द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम उपलब्ध सोर्स मटेरियल के आधार पर अलग-अलग विचारों और दृष्टिकोणों का गहरा बौद्धिक विश्लेषण करते हैं। मैं आज इस चर्चा को शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। जी, और आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र राशि चक्र की सबसे पहली और शायद सबसे इंटेंस राशि है, मेष राशि, जिसे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एरीज भी कहते हैं। बिल्कुल, और आज हम इस राशि के केवल ऊपरी फायदों या नुकसानों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उन छिपे हुए सत्यों और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो इनके मूल स्वभाव को डिफाइन करते हैं। हमारे डिबेट का मुख्य प्रश्न बहुत सीधा लेकिन गहरा है। क्या मेष राशि की ये आक्रामक, लीडरशिप वाली ऊर्जा इस दुनिया में क्रिएशन और प्रोग्रेस के लिए एक जरूरी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, या फिर क्या ये एक अनस्टेबल और इम्पल्सिव फोर्स है जो बिना सही डायरेक्शन के सिर्फ विनाश और बर्नआउट लाती है? मेरा इस पर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। मैं इस ऊर्जा को एक चेतावनी के रूप में देखती हूँ। और मेरा स्टैंड इस मामले में इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं मानता हूं कि मेष राशि की ऊर्जा और इसके वो पहलू जिन्हें लोग अक्सर खामियां मान लेते हैं, असल में इस दुनिया को आगे बढ़ाने, इनोवेशन लाने और सच्चाई को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी फंक्शनल एडवांटेज हैं। मैं आपके इस कॉस्मिक स्पार्क वाले विचार को समझती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में मैं इस ऊर्जा को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि मेष राशि का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, एक्सट्रीम करेज और बाहरी आक्रामकता है, ये अक्सर उनके भीतर के गहरे सिस्टमैटिक दोषों, इनसिक्योरिटीज़ और छिपे हुए भयों को ढकने का एक मुखौटा मात्र है। मुखौटा? क्या आपको नहीं लगता कि ये शब्द थोड़ा... मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये एक ऐसी आग है जो अगर बिना सेल्फ कंट्रोल और सही डायरेक्शन के जलती रही तो ये ना सिर्फ उनके आसपास के लोगों को बल्कि खुद उन्हें भी जलाकर राख कर देती है। ये ऊर्जा जितनी तेजी से कुछ नया शुरू करती है, अपने इम्पल्सिव और बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों के कारण उतनी ही तेजी से उसे बर्बाद भी कर सकती है। देखिए, आपकी इस चिंता को मैं वैलिड मानता हूं, लेकिन अगर हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसकी माइथोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल नींव को देखें तो पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। ज्यादातर लोग मेष राशि का नाम सुनते ही एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो बस गुस्से में दीवार पर अपना सिर मार रहा है। लेकिन जरा प्रजापति के मिथक को देखिए। मटेरियल स्पष्ट रूप से बताता है कि सृष्टि के देवता प्रजापति ने दुनिया को अराजकता और डार्कनेस से बचाने के लिए एक मेढ़े यानी रैम का रूप धारण किया था। वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी यही क्राइजोमेलिस या उड़ने वाला मेढ़ा है जो मासूम बच्चों की जान बचाता है। ये कोई अंधी आक्रामकता नहीं है, ये एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया गया सेल्फ सैक्रिफाइस है। लेकिन ये सैक्रिफाइस अक्सर... बस एक सेकेंड, ये उनका सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। उनका स्वभाव असल में एक शूरवीर यानी नाइट इन शाइनिंग आर्मर के कॉम्प्लेक्स से प्रेरित होता है। वे हमेशा किसी न किसी को बचाने या किसी सिस्टम को सुधारने के मिशन पर होते हैं। मुझे आपकी बात में दम लगता है और ये शूरवीर वाला कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत नोबल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये सैक्रिफाइस अक्सर एक प्लेन और सिंपल लापरवाही यानी रेकलेसनेस का रूप ले लेता है। आप जिसे दुनिया को बचाने का जज्बा कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लेवल पर एक खतरनाक इम्पल्सिवनेस है। खतरनाक कैसे? क्योंकि वे हर सिचुएशन में बिना सोचे समझे छलांग लगा देते हैं। लीप बिफोर यू लुक उनका डिफॉल्ट मोड होता है। मटेरियल में साफ लिखा है कि वे किसी भी काम को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ शुरू करते हैं। शुरुआती 10% काम में उनकी एनर्जी देखने लायक होती है, लेकिन जैसे ही उस प्रोजेक्ट में रूटीन काम शुरू होता है या कोई ब्यूरोक्रेटिक अड़चन आती है, उनका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। उनके पास किसी चीज़ को फिनिश लाइन तक ले जाने का धैर्य ही नहीं होता। लेकिन हर किसी को फिनिशर होने की जरूरत नहीं है ना? पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि बाहरी दुनिया में जाकर लड़ना और शूरवीर बनना असल में उनके भीतर की उस खालीपन और बेचैनी से भागने का एक तरीका है जिसे वे अकेले में फेस नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें धैर्य की कमी नहीं है, लेकिन आप उनके इस गुण के सबसे बड़े फंक्शनल एडवांटेज को इग्नोर कर रही हैं। ज्योतिष में मेष राशि को काल पुरुष का सिर माना गया है, यानी बुद्धि और कमान। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, शीघ्रत्व शक्ति। हाँ, तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता। बिल्कुल, इसका मतलब है तुरंत एक्शन लेने और रिलीफ प्रोवाइड करने की क्षमता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है और पैरामेडिक्स की टीम वहां पहुंचती है।
वो पैरामेडिक्स वहां खड़े होकर कोई कमेटी नहीं बनाते कि चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले क्या करना चाहिए। वो तो सही है। वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यही शीघ्रत्व शक्ति है और यही मेष राशि है। स्टार्टअप्स, डिफेंस, इमरजेंसी मेडिसिन, ऐसे फील्ड्स जहां सेकंड्स में फैसले लेने होते हैं, वहां आपको मेष राशि की इसी एनर्जी की जरूरत होती है। वे एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार नहीं होते। उनके डिक्शनरी में असंभव नहीं होता और यही अदम्य साहस उन्हें बेहतरीन लीडर्स बनाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि क्राइसिस के समय में वे बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे मटीरियल ने एरीज लीडरशिप पैराडॉक्स का नाम दिया है। आप पैरामेडिक्स या युद्ध के मैदान का उदाहरण दे रहे हैं, जो सही है, लेकिन जिंदगी हमेशा कोई वॉर जोन नहीं होती। हाँ, लेकिन शांति के समय में या जब एक नॉर्मल रूटीन मेंटेन करना हो तो ये बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। उन्हें सरवाइव करने के लिए क्राइसिस चाहिए होता है, और अगर क्राइसिस ना हो तो वे खुद क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं ताकि वे उसे सॉल्व करके हीरो बन सकें। जरा एक स्टार्टअप के सीईओ का उदाहरण लीजिए। वो इंसान इन्वेस्टर से करोड़ों की फंडिंग तो अपनी इंटेंस एनर्जी से ले आएगा, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही किसी इम्पल्सिव फैसले के तहत वो सारा पैसा एक बहुत महंगे और फैंसी ऑफिस इंटीरियर पर खर्च कर देगा। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है। पर ये होता है। फाइनेंशियली वे बहुत अनस्टेबल होते हैं, वे शॉपाहॉलिक हो सकते हैं, और जब उनकी टीम उनके सुपर फास्ट पेस से मैच नहीं कर पाती या उनसे लॉजिकल सवाल पूछती है तो वे एक लीडर से सीधे एक तानाशाह यानी डिक्टेटर में बदल जाते हैं। ये लीडरशिप नहीं है, ये इनटॉलरेंस है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। आप जिसे इनटॉलरेंस कह रही हैं, मैं उसे उनके कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी का बाय प्रोडक्ट मानता हूं। चलिए इसी बात से उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्टाइल पर आते हैं, जिसे आपने डिक्टेटरशिप कहा। देखिए, मेष राशि वाले लोग एक खुली किताब होते हैं। खुली किताब तो होते हैं, पर आज की इस दुनिया में जहां हर इंसान कोई ना कोई मुखौटा पहने हैं, जहां मैनिपुलेशन और पीठ पीछे राजनीति करना नॉर्मल है, वहां मेष राशि की यह रैडिकल ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी ताकत है। वे आपसे जो भी कहेंगे आपके मुंह पर कहेंगे। उनके पास कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, और अगर वे किसी के प्रति लॉयल हो जाएं, चाहे वो दोस्त हो या पार्टनर, तो वे एक बेहद प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाते हैं। वे अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। उनका कम्युनिकेशन इसलिए बिना फिल्टर का होता है क्योंकि वे सच्चाई को डिप्लोमेसी से ऊपर रखते हैं। मैं इस रैडिकल ऑनेस्टी वाले आर्ग्यूमेंट को अक्सर सुनती हूँ, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये तथाकथित ईमानदारी कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो सकती है? मटीरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि मेष राशि का नजरिया अक्सर पूरी तरह से उनके अपने सेल्फ तक सीमित रहता है। ये थोड़ा कठोर मूल्यांकन है, पर सच है। वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान की भी कोई इमोशनल कैपेसिटी है। उनका ये बिना फिल्टर वाला सच अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को पूरी तरह से कुचल देता है, जिसे हम स्टीम रोलिंग कहते हैं। वो इसे सच्चाई का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये एम्पैथी की कमी है। और इसका नतीजा क्या होता है? वे अपने रिश्तों में धीरे धीरे अकेले पड़ते जाते हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी तो होते हैं। हाँ, वो खुद को इतना इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं कि किसी से मदद मांगना उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। वो सारा बोझ खुद उठाएंगे, सबको अपने हिसाब से चलाएंगे और अल्टीमेटली बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। कोई भी इंसान लगातार ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो सिर्फ अपनी शर्तों पर दुनिया को हाँकना चाहता हो। मुझे लगता है कि हम पूरे मेष राशि के लोगों को एक ही ब्रश से पेंट कर रहे हैं, जो कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से भी सही नहीं है। अगर हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाएं और मेष राशि के भीतर आने वाले 3 नक्षत्रों अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का विश्लेषण करें, तो हमें इस ऊर्जा की असली डाइवर्सिटी और गहराई समझ आएगी। ये साबित करता है कि मेष सिर्फ गुस्सा या आक्रामकता नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य या हीलर्स हैं। इस नक्षत्र वाले लोग असाधारण हीलर और इनोवेटर होते हैं। उनका सिंबल घोड़े का सर है, जो स्पीड, फोकस और रेस्क्यू का प्रतीक है। ये वो लोग हैं जो किसी भी मेडिकल या क्राइसिस सिचुएशन में अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाते हैं। अश्विनी की हीलिंग कैपेसिटी अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इस नक्षत्र के शैडो टेंडेंसीज यानी इसके डार्क साइड को पॉइंट आउट करना चाहूंगी। अश्विनी का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ क्या है? उनका पीछे छूट जाने का गहरा डर।
जिसे हम फोमो कहते हैं। बेहद अभिमानी या एरोगेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सबसे तेज और सबसे समझदार हैं। और जैसा हमने पहले कहा, काम को शुरू करके बीच में ही अधूरा छोड़ देना अश्विनी नक्षत्र का एक बहुत क्लासिक पैटर्न है। वे एक रेस्क्यू मिशन से दूसरे रेस्क्यू मिशन की तरफ भागते हैं, बिना ये देखे कि पहले वाले का क्या हुआ। ये एक फेयर पॉइंट है। लेकिन फिर आप भरणी नक्षत्र को देखिए। मेष राशि के बीच में आने वाला ये नक्षत्र इस राशि को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देता है। भरणी का सिंबल योनि या वूम्ब है, जो एक्सट्रीम क्रिएटिविटी और नर्चरिंग का प्रतीक है। भरणी वाले लोग सिर्फ वॉरियर नहीं होते, वे क्रिएटर होते हैं। उनमें एक अद्भुत लचीलापन या रेजिलियंस होता है। वे जीवन के सबसे भारी बोझों और जिम्मेदारियों को बहुत ही कर्तव्य भाव के साथ अपने कंधों पर उठाते हैं। जहां अश्विनी सिर्फ भागता है, वहां भरणी जिम्मेदारी लेना जानता है। जिम्मेदारी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन भरणी का हिडन ट्रूथ भी तो देखिए। उनका रवैया हमेशा ऑल और नथिंग का होता है। या तो वो आपके लिए अपनी जान दे देंगे, या फिर वे आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकेंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। वो तो उनका पैशन है। ये एक्सट्रीमिज्म अक्सर उन्हें भारी ईर्ष्या और पॉसेसिवनेस की तरफ ले जाता है। और क्योंकि वे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी खुद अपने सिर ले लेते हैं, इसलिए वे अक्सर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही काम कर रहे हैं और बाकी सब उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भरणी में लग्जरी और विलासिता की तरफ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, जो उनके फोकस को भटका सकती है। चलिए, इस एक्सट्रीमिज्म को बैलेंस करने के लिए मेष के तीसरे हिस्से यानी कृत्तिका नक्षत्र को देखते हैं। कृत्तिका का सिंबल एक रेजर या धारदार चाकू है। ये अनुशासित योद्धा होते हैं। इनकी बुद्धि रेजर की तरह शार्प होती है। ये भ्रम और झूठ को एक झटके में काट सकते हैं। कृत्तिका वाले लोग उस टिपिकल एरीज इंपल्सिवनेस से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वे स्ट्रेटेजिक होते हैं, सोच समझकर प्रहार करते हैं और अपने गोल्स के प्रति उनका कमिटमेंट देखने लायक होता है। कृत्तिका की शार्पनेस को मैं मानती हूँ, लेकिन वही शार्पनेस उनका सबसे बड़ा नुकसान भी है। वे इतने ज़्यादा क्रिटिकल और परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि उनका वो रेजर दूसरों की गलतियों को काटने के बजाय सीधे उनके आत्मसम्मान को काट देता है। उनका संवाद इतना तीखा हो जाता है कि लोग उनसे डरने लगते हैं। लेकिन वो सच्चाई बोल रहे होते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? मटीरियल साफ कहता है कि कृत्तिका वाले अक्सर भारी भीड़ या अपनी ही टीम के बीच बिल्कुल अकेले या आइसोलेटेड खड़े होते हैं। उनकी एक क्रिटिकल नेचर असल में उनकी अपनी हिडन वल्नरेबिलिटी और असुरक्षा को छुपाने का एक ढाल है। वे किसी को अपने इतने करीब ही नहीं आने देना चाहते जहां कोई उनकी कमजोरियां देख सके। मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकता कि इन तीनों नक्षत्रों में अपने अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स हैं, लेकिन मटेरियल में इन कमजोरियों को मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रोफाउंड मेडिकल और रेमेडियल एस्पेक्ट्स भी दिए गए हैं। एस्ट्रोलॉजी में मेष राशि इंसान के सिर और ब्रेन को रूल करती है। इन्हें जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, जैसे क्रॉनिक सिर दर्द, माइग्रेन या हाई स्ट्रेस, ये कोई रैंडम बीमारियां नहीं है। हाँ, ये तो उनके बिहेवियर का ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, ये इस बात का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि उनके दिमाग में आइडियाज और एक्शन की एनर्जी एक दीवार से टकरा रही है। यह उनके जुनून का नतीजा है और इसीलिए अगर वे सही प्रैक्टिस अपनाएं तो इसे चैनलाइज किया जा सकता है। मटीरियल त्राटक यानी कैंडल गेजिंग का सुझाव देता है। क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए आग पर फोकस करने से इनकी मेंटल एनर्जी सेंटर्ड होती है। इसके अलावा एक्टिव रिलैक्सेशन जैसे योग, मार्शल आर्ट्स या इंटेंस वर्कआउट इनके दिमाग की स्पीड को शांत करने में बहुत मदद करता है। रेमेडीज अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस मेडिकल एस्पेक्ट के पीछे की फिलॉसफी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने गौर किया कि उनकी ज़्यादातर बीमारियां इन्फ्लेमेटरी क्यों होती हैं? क्योंकि वो फायर साइन है। हाँ, और बुखार, रैशेज, इन्फेक्शन ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि वे जानबूझकर अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को इग्नोर करते हैं। एक मेष राशि का जातक तब तक काम करता रहेगा जब तक कि वो सचमुच कोलैप्स होकर बिस्तर पर न गिर जाए। वे अपनी बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को तब तक अनदेखा करते हैं जब तक कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और यहीं पर इस पूरी राशि की सबसे बड़ी और गहरी चुनौती सामने आती है।
ये चुनौती फिजिकल नहीं है, ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। आप किस स्पिरिचुअल चुनौती की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ डूइंग बनाम बीइंग के संघर्ष की। मेष राशि वाले इस गलत फहमी में जीते हैं कि उनका वजूद उनके एक्शन पर टिका है। मैं कुछ कर रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। उन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम को फिक्स करना है, हर लड़ाई तो लड़ना है और हर पहाड़ पर झंडा गाड़ना है। मटेरियल के अनुसार उनका असली इवोल्यूशन तब होता है जब वे साक्षी भाव यानी द विटनेसिंग स्टेट में आना सीखते हैं। साक्षी भाव? जी, साक्षी भाव का मतलब है एक कमरे में शांति से बैठ पाना, बिना ये सोचे कि यहाँ क्या ठीक करना है या अगला टारगेट क्या है। जब तक वे इस ठहराव को नहीं सीखते, जब तक वे ये नहीं समझते कि बहादुरी और लापरवाही के बीच एक बहुत बारीक रेखा है, तब तक उनकी ये सारी एनर्जी उन्हें सिर्फ अंदर से खोखला करेगी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि साक्षी भाव उनके लिए अल्टीमेट गोल है, क्योंकि उनका डिफ़ॉल्ट मोड ही एक्शन है। इसलिए उनके लिए चुपचाप बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हमारे इस विस्तृत विश्लेषण को समअप करते हुए मैं अपनी कोर फिलॉसफी पर ही कायम रहूंगा। साक्षी भाव जरूरी है, लेकिन अगर यूनिवर्स में मेष राशि का वो इम्पल्सिव, अग्रेसिव स्पार्क न हो तो कुछ भी नया शुरू नहीं हो सकता। वो तो है। वे उस बर्फ को तोड़ने वाले आइस ब्रेकर हैं जिसके पीछे पीछे बाकी दुनिया चलती है। हाँ, उनके फैसले कभी कभी गलत होते हैं, उनका गुस्सा नुकसान करता है, लेकिन उनके ये तथाकथित दोष उस महान वॉरियर पाथ का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को जड़ता से बाहर निकालने के लिए चाहिए। बिना जोखिम उठाए और बिना उस पहले कूदो बाद में देखो वाले साहस के समाज का कोई भी बड़ा इनोवेशन संभव नहीं था। उनका सबसे बड़ा फंक्शनल एडवांटेज उनका लचीलापन है। वे 1000 बार गिरेंगे लेकिन 1000 बार वापस उठ खड़े होंगे। ये ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत ही प्योर और जरूरी एनर्जी है। और मैं अपनी बात को इस विचार के साथ क्लोज करना चाहूंगी कि एनर्जी कितनी भी प्योर या ज़रूरी क्यों ना हो, बिना डायरेक्शन के वो सिर्फ तबाही लाती है। मेष राशि का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ यही है कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की जल्दबाजी, अपने अहंकार और अपनी इनसिक्योरिटीज से है। बिल्कुल। सिर्फ तेज दौड़ना ही काफ़ी नहीं होता, किस दिशा में दौड़ रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। अश्विनी का डर, भरणी का एक्सट्रीमिज्म और कृतिका का आइसोलेशन, ये सब हमें बताते हैं कि अगर वे ठहराव, सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों के प्रति एम्पैथी नहीं अपनाएंगे तो वे सिर्फ अपने रिश्तों, अपने फाइनेंस और अपनी हेल्थ को जलाकर राख करेंगे। उनका असली पर्पस दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि अपनी ही इस प्रचंड अग्नि को साक्षी भाव में बदलना है, ताकि वे बिना खुद को या दूसरों को जलाए एक सच्चे लीडर बन सकें। आज की इस डीप चर्चा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि मेष राशि के गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। जो आग जीवन दे सकती है, खाना पका सकती है, वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो पूरे जंगल को राख भी कर सकती है। हम अपने लिसनर्स को इनवाइट करते हैं कि वे खुद इस पर विचार करें कि वे इस इंटेंस एनर्जी को किस रूप में देखते हैं। जी, और सोर्स मटेरियल में अभी भी इस सब्जेक्ट के कई ऐसे लेयर्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारे साथ इस इंटेलेक्चुअल जर्नी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।